तो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विकास वर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, रिसेंटली 30th मई को एक नोटिफिकेशन आया है जो कि CAA 16 डिक्लेरेशन फॉर्म एक है। वो किस तरह का डिक्लेरेशन, उसके ऊपर हम एक राइटअप लेके आए। राइटअप के साथ साथ जो नोटिफिकेशन आया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो CAA 16 फॉर्म है वो एक तरीके से अमेंडमेंट है। MCA अमेंडमेंट इन कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमेलगमेशंस। MCA has notified amendment in companies compromise arrangement and amalgamation CAA rules 2016, which requires a company or a body corporate which has been incorporated in a country that shares a land border with India। तो इस तरह की जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनीज या बॉडी कॉर्पोरेट विच हैज बीन इनकॉर्पोरेट इन ए कंट्री, इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, दैट शेयर्स अ लैंड बॉर्डर विद द इंडिया। फ्रेंड्स, इस तरह का जो रूल्स है या फिर नोटिफिकेशन है वो फेमा के लिए भी आ रखा है RBI की तरफ से। जब हम फेमा की कंप्लाइंस करते हैं, फॉर्म FCGPR या FCTRS, जो हम ऐसी कंपनीज के साथ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शेयर ट्रांसफर करते हैं या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ट्रांसफर करते हैं, तो वहां भी हमें ये डिक्लेरेशन अटैच करनी होती है that shares a land border with the India to furnish a declaration form CAA 16। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम रूल्स में CAA 15 फॉर्म था, उसके बाद में CAA 16 वहां पे रूल में चेंजेस आए हैं, स्टेटिंग दैट इफ दे नीड प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर फेमा NDA रूल्स टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर मर्जर और डी मर्जर विद एन इंडियन कंपनी। तो फ्रेंड्स, जो नोटिफिकेशन है उसके साथ आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि CAA 16 जो फॉर्म है वो किस तरह से फाइल करना है। और यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन है जो 30th मई 2022 को ही नोटिफिकेशन आया है MCA की तरफ से। द रूल्स में बी कॉल्ड एज द कंपनीज कंप्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशंस। दे शैल कम इनटू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर पब्लिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। इन द कंपनीज रूल्स ऑन 16, in rule 25A after sub rule 3 the following sub rules shall be inserted, namely सब रूल 3 तक ऑटोमेटिकली अगर आप जाते हो MCA ई बुक पे तो रूल 25A में सब रूल 3 तक ऑलरेडी है, लेकिन जो फोर्थ सब रूल है वो यहाँ पे एक नया इंसर्ट किया गया है। नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन द सब रूल 3 इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज और एन अरेंजमेंट और मर्जर और डी मर्जर बिटवीन एन इंडियन कंपनी and a company or body corporate which has been incorporated in a country which shares the land border with the India। अगर वो इंडियन कंपनी के साथ कोई भी अगर कंपनी लैंड बॉर्डर अगर शेयर कर रही है इंडिया की, तो वहां डिक्लेरेशन देना एक मैंडेटरी है इन फॉर्म CAA 16। ये एक ड्राफ्ट है, एक तरीके से स्पेसिमेन है, ये आपको फॉलो करना है। shall be required at the stage of submission of the application under section 230। सेक्शन 230 के अकॉर्डिंग जब आप एप्लीकेशन करते हो फॉर द मर्जर और डीमर्जर, तो वहां आपको CAA 16 फॉर्म लगाना मैंडेटरी है। वो क्यों मैंडेटरी है, इसका भी रीजन है। अगर आप पे एप्लीकेबल है तो भी मैंडेटरी है, नहीं एप्लीकेबल है तो भी मैंडेटरी है, बिकॉज यहाँ पे साफ साफ लिखा है डिक्लेरेशन इन टर्म्स ऑफ रूल 25A an application under section 230 is being made before the NCLT for merger and amalgamation between transferee company और transferor company। और यहाँ पे एक डिक्लेरेशन है, आई ड्यूली ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंपनी do hereby solemnly declare that the company or body corporate is not required to obtain the prior approval। अगर आपको प्रायर अप्रूवल की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आपको इस पर टिक करना है। इफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल, तो यहाँ पे आपको अप्रूवल सबसे पहले लेना होगा और यहाँ पे टिक भी करना होगा। एप्लीकेशन जब आप सबमिट करोगे सेक्शन 230 की, दैट इज फॉर अमलगमेशन और मर्जर under the FEMA NDA rules from 19 and the same has been obtained and is enclosed herewith। यहाँ पे आपको अकॉर्डिंगली टिक करना है एज पर योर सिचुएशन और सर्कमस्टांसेस। और यहाँ पे टिक करने के बाद में यहाँ एनक्लोज भी करना है अप्रूवल लेटर अंडर दी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट NDA रूल्स ऑफ 19। यहाँ पे अगर आप सेकंड वाला टिक करते हो दैट कंपनी इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्रायर अप्रूवल, तो यहाँ पे आपको एनक्लोज करना है CAA 16 के साथ। तो फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है ये किन कंपनीज पे एप्लीकेबल है। अगर कोई भी कंपनी सेक्शन 230 की एप्लीकेशन फाइल कर रही है और वहां पे रूल जो कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन रूल्स एप्लीकेबल है, वहां पे रूल 25A में सब रूल 3 के बाद में एक सब रूल 4 जो है वो इंसर्ट हुआ है। यहाँ पे आप MCA ई बुक में भी जाके रेफर कर सकते हो कि कहाँ पे ये चेंज हुआ है या कहाँ पे एड हुआ है। यहाँ पे आप रूल्स में अगर जाते हो 25A है मर्जर और एमलगमेशन ऑफ फॉरेन कंपनी विद ए कंपनी एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पे 3 जो सब रूल है, द कंसर्न कंपनी शैल फाइल एन एप्लीकेशन बिफोर द NCLT एज पर द प्रोविजन सेक्शन 230 टू सेक्शन 232 ऑफ द एक्ट एंड दीज रूल्स आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल सब रूल 1 एंड 2 एज द केस में भी। यहाँ 3 के बाद में जो 4 सब रूल है वो CAA जो फॉर्म 16 है वो आपको यहाँ पे ऐड हुआ है।
तो यहाँ पे इस तरह का फॉर्म CA16 फॉर्म है। तो फॉर्म्स ये एक तरीके से ये जो फॉर्म है एक फॉर्म नहीं है, डिक्लेरेशन फॉर्मेट है, या जो रूल 25A के अकॉर्डिंग है। तो ये आपको अगर कंपनी पे एप्लीकेबल है तो आपको मैंडेटरीली सबमिट भी करना है, और इसके लिए आपको अप्रूवल भी चाहिए फेमा जो NDA रूल्स है उसके अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, आपको लगता है कि ये जो CA16 फॉर्म आप पे एप्लीकेबल है? अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप डाउट्स के लिए भी आप कमेंट रेज करते हो, अगर आप पे एप्लीकेबल है, और किस तरह के ड्राफ्ट में अगर कोई फॉर्मेट में अगर प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो। और अगर आपको कुछ इश्यूज रहता है फॉर्मेट के रिगार्डिंग, या फिर सेक्शन के इंटरप्रिटेशन के रिगार्डिंग, तो आप हमें मेल भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।